नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तरीके से मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आपकी अच्छे से धुआंधार क्लास आपकी स्टार्ट हो सके। आपका एक इम्पॉर्टेंट सेशन आज आपका स्टार्ट किया जा सके। बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आ जाइए सारे लोग। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं। पी ब्लॉक का वर्ग 15 मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। हम वर्ग 16 की तरफ आपको लेकर चले हैं। वर्ग 16 का लगभग 10 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। वर्ग 16 का लगभग 10 पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आज 11वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ वर्ग 16 का। आ जाइए सारे लोग, लाइव आ जाओ। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां सब कुछ बंद है, वही दूसरी ओर हमारे संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपके अपने संस्थान के द्वारा आपको फ्री ऑनलाइन क्लास लगातार प्रदान किया जा रहा है। आपको लगातार हम फ्री ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। एक भी फीस आपसे कोई निःशुल्क, जान लीजिए, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं। ये भी नहीं है कि खाली फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। डेली हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, इसके साथ आपको नोट्स भी मिल जा रहा है। सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। आ जाइए सारे लोग, लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। सभी को शुभ संध्या, आ जाओ। सभी को शुभ संध्या, आ जाइए जल्दी से, लाइव आ जाइए। देखिए कई सारे बच्चे बार बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, सर ऑफलाइन कोचिंग कब खुलेगी। देखिए ऑफलाइन कोचिंग तब तक नहीं खुलेगी जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाता। जब तक वहाँ से खुलने का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक ऑफलाइन कोचिंग खुलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आपको क्लासेस दे रहे हैं। अब आप और लाइव क्लास हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो हमसे। मान लीजिए उस दौरान हम नहीं बता पा रहे तो आप अलग से हमसे व्हाट्सएप कर दो हमारे नंबर पर, हम आपको दूसरे दिन उसको क्लियर करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन भेजिए, डाउट्स भेजिए अपना, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक ना। लेकिन आप बेटा ऑफलाइन कोचिंग अगर हम जहाँ तक बात करें तो अभी खुलने की कोई चांसेस नहीं है। और जब तक सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं खोलेंगे। अभी हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। और जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम टू सेम वैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कई सारे बच्चे अभी आज हमारे पास कई सारे बच्चों ने कॉल किया, कहा सर कई सारे ऑफलाइन कोचिंग खुल गई हैं, पढ़ा रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारा गोसाईगंज में फ्रंट पे है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, कोई चोरी छुपे पढ़ाना कोई बहादुरी काम नहीं है। जब तक सरकार खुद नहीं कह देती खोलने के लिए, या जब तक उनका कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाता सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक ऑफलाइन कोचिंग पूरी तरीके से बंद रहेगी। हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको लगातार क्लास दे रहे हैं। और देखिए आपकी क्लास ऑनलाइन एकदम पूरी अच्छी क्वालिटी में हम आपको दे रहे हैं, एक अच्छे बेस पे हम आपको दे रहे हैं। लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेज आपको दी जा रही है इंटरमीडिएट की, तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी अगर आपको मान लीजिए तब भी पढ़ना है तो देखिए ऑफलाइन जहाँ मान लीजिए खुला है वहाँ पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक ना। आइए आ जाइए सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। आज पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 11। आज मैं 11वां पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड तक की बातें मैंने आपसे कर दी थी। SO2 आपका पूरा खत्म हो गया है। आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आपके जान लीजिए बोर्ड एग्जाम में लगातार विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके बनाने की विधि में संपर्क विधि एक होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में संपर्क विधि, संपर्क विधि से लगातार पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि की विवेचना कीजिए। लगातार कई वर्षों से पूछा गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का मैंने आपको बताया था ओस्टवाल्ड विधि, वैसे यहाँ पे आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है कौन सा बेटा विधि, संपर्क विधि। तो आइए बच्चों हम सल्फ्यूरिक अम्ल स्टार्ट करते हैं। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेगा। ऑफलाइन नहीं खुलेगा, आप बताओ यार, कमेंट करके बताओ, क्या हम कोई कमी कर रहे हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने में, बताइए। हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं और लाइव क्लास भी पूरी तरीके से उस तरीके से ऑनलाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं जैसे हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम टू सेम हम आपको ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कोई हम कमी आपको नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप परेशान ना हो, आराम से फ्री क्लास मिल रहा है, पढ़ लीजिए, बाकी आपकी जैसी मर्जी। आइए तो देखिए बच्चों, जैसा कि सल्फ्यूरिक अम्ल हेडिंग है आपका H2SO4, आप सारे लोग हेडिंग कर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आप सारे लोग हेडिंग कर लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। परेशान एकदम ना हो, सब कुछ हम आपका कवर करेंगे। मान लीजिए ऑफलाइन नहीं खुला तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसा ही कोई आदेश आएगा गवर्नमेंट की तरफ से हम तुरंत आपकी कोचिंग खोल देंगे, आप परेशान ना हो जो है।
मान लीजिए नहीं खुला है तो ऑनलाइन ही पढ़िए जो है, और ऑनलाइन हम आपको एक अच्छी क्वालिटी में पढ़ा रहे हैं, कोई इसमें कोई कमी हम नहीं कर रहे हैं। डेली हम आपको दे रहे हैं ऑनलाइन क्लास, और डेली हम लाइव क्लास आपको दे रहे हैं। ये भी नहीं है कि खाली वैसे फॉर्मेलिटीज करना है, डेली लाइव क्लास के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, ठीक ना। और लाइव क्लास देने में खुद खर्च आता है, इन्वेस्ट होता है हमारा, हम लोगों का इसमें चार्ज कटता है, तब जाकर हम आपको लाइव क्लास देते हैं, तब भी हम आपको लाइव क्लास देते हैं, नहीं तो सीधे अपलोड कर सकते थे क्लास आपका जो है, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास देते हैं जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सको, आपको ये लगे कि आप सीधे ऑफलाइन बैठ कर पढ़ रहे हो। तो यार इतना सब कुछ कर रहे हैं, बाकी अब अगर तभी मान लीजिए अगर कहीं ऑफलाइन खुला है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो है। लेकिन हमारी कोचिंग तभी खुलेगी जब पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ जाएगा, खुलने का कोई आदेश आ जाएगा। आइए देखिए, अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के इतिहास की तरफ चलते हैं बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल का इतिहास क्या होता है, देखिए प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है ग्रीन विट्रियोल, प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रीन विट्रियोल जिसका सूत्र होता है मेरे बच्चों, जिसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था। अब लिखिए, प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था। प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था, ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था। प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था, ठीक। अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन हम पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट विधि बता देते हैं, यानी जो आज जिससे ये क्लास आपका एक इंपॉर्टेंट विधि से खत्म हो जाए, नहीं तो अभी हम और से भी कई सारी विधियां वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट विधि बताते हैं जिसकी आने की पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक ना। ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था, उसी में एक लाइन और लिखेंगे, अतः इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। अतः इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की एक सबसे इंपॉर्टेंट विधि है बच्चों, उससे हम कहते हैं संपर्क विधि। कौन सी विधि कहते हैं बच्चों, संपर्क विधि। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पूरा जान लीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जान लीजिए इस चैप्टर का, वर्ग 16 का जो है। तो आप हेडिंग डालेंगे, पहले लिखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। इसको हम औद्योगिक निर्माण विधि भी कहते हैं। आप हेड करिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कीजिएगा, जान लीजिए औद्योगिक निर्माण विधि जो है आपका। देखिए, औद्योगिक निर्माण विधि जो है बच्चों, कहाँ गया भाई, हाँ चलिए, उसमें हेडिंग डालेंगे आप संपर्क विधि। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है संपर्क विधि, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक अगर उठाकर देखेंगे उसमें कई बार पूछा गया है संपर्क विधि। आप हेडिंग करेंगे संपर्क विधि, ये औद्योगिक निर्माण विधि, संपर्क विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है संपर्क विधि के बारे में। संपर्क विधि बहुत
अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, और नहीं समझ में आया तो बहुत टफ भी है। और आप जानते हो हम आपको ऐसा समझाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो परेशान ना हो, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और अपने दिमाग से ये डाउट्स हटा दीजिए कि जो है आप सर कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो यार पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं आपको, और क्या चाहिए जो है। ठीक है, ऑफलाइन मान लीजिए नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन तो दे रहे हैं, तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ दे रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। ये भी नहीं कोई हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं, कोई पैसा आपसे ले रहे हैं, नहीं भैया हमको पैसा दो जो है तभी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, देखिए भैया गांव में मान लीजिए कोई खोल कर बैठा है तो पढ़ाने दीजिए। अब हम क्या करें जो है, हमारा पहली बात तो गोसाईगंज और देख रहे हो हमारी कोचिंग एकदम फ्रंट पे है। 5 साइकिल भी अगर कहीं आप लाकर खड़ा कर दिए तब फिर सब दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए जो है। ठीक है, तो इस वजह से भैया थोड़ा सा क्या किया जाए, जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाता हम नहीं पढ़ा पाएंगे, एकदम नहीं पढ़ा पाएंगे, जान लीजिए। और घर वाले भी परमिशन नहीं देंगे, हम कितना भी कह दें जो है कि नहीं 10 लोगों को पढ़ा दें, सुबह पढ़ा दें, 6 बजे उठकर पढ़ा दें, कोई परमिशन ही नहीं देंगे घर वाले भी जो है, जब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाता सरकार की तरफ से। तो रिलैक्स कीजिए भैया, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। और हम जितना पढ़ा देंगे बार बार आपसे करें वही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, वही फंसेगा जो है, परेशान ना हो आप जो है। आइए अब देखो संपर्क विधि की बात करते हैं बच्चों। देखिए संपर्क विधि, पहले हम आपको इसके सिद्धांत बताएंगे, फिर अभी विधि हम आपको फिगर दिखाकर फिगर से समझा कर सब कुछ बताएंगे, आप परेशान ना हो। पहले आप हेड डालेंगे सिद्धांत, आप हेड डालिए सिद्धांत, आप हेड डालिए सिद्धांत, सिद्धांत। चलिए देखिए पहला सिद्धांत बच्चों क्या है इसका, पहला सिद्धांत ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, यानी SO2 लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बच्चों हम ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बच्चों किससे करोगे आप बताओ, ऑक्सीजन को उपस्थित में करोगे। और जैसे हम बच्चों ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा बन जाता है मेरे बच्चों, क्या बनेगा बताओ, 2SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड 2SO3 बन जाता है। तो पहला सिद्धांत आप लिखिए इस विधि में सल्फर डाइऑक्साइड का, इस विधि में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, रिएक्शन लिख लीजिए। पहले हम आपको सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, सिद्धांत के बाद अभी हम विधि बताएंगे, आप परेशान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन बहुत टफ भी है, बहुत सरल भी है। अगर समझ गया तो सरल लगेगा, और नहीं समझे तो जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, जान लीजिए। चलिए, लेकिन हमारा वादा है, अभी आप देखना वीडियो के अंत में आप खुद वाह वाह कहोगे, आपको इतना समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो आप जो है। वीडियो को आराम से देखते रहें, बने रहें एक साथ जो है, आराम से रिलैक्स होगा। चलिए, और थोड़ा सा लाइव चैट से हट जाओ आप जो है, थोड़ा सा चैटिंग वैटिंग बंद कर दीजिए। जो लाइव कमेंट आप कर रहे हैं थोड़ा सा लाइव कमेंट छोड़ दीजिए सारे लोग, और थोड़ा सा जैसे हम इतना अभी पढ़ा रहे हैं आप चुपचाप अभी समझिए इधर, नहीं तो अभी दिमाग से हैंग कर जाएगा आपके। चलिए फिर बच्चों देखो क्या होगा, पहला स्टेप होगा। अब आपका क्या बना बताइए, अब आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो गया है ना बच्चों, अब आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो गया है। क्या करेंगे, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम H2SO4 अवशोषित करते हैं, तो हमारा बन जाता है, हमारा बनेगा H2S2O7, और इसे हम कहते हैं बच्चों ओलियम। इसे क्या कहते हैं बताइए, इसे हम कहते हैं ओलियम, ओलियम, इसे हम ओलियम कहेंगे। तो आप लिखेंगे दूसरा स्टेप, लिखिए प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड, प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को, प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को H2SO4 में अवशोषित करने पर, H2SO4 में अवशोषित करने पर, H2SO4 में अवशोषित करने पर H2S2O7, H2S2O7
H2SO7 बनता है जिसे ओलियम कहते हैं, ओलियम, जिसे ओलियम कहते हैं, ओलियम, जिसे ओलियम कहते हैं, जिसे ओलियम, मां लिखेंगे ओलियम कहते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए बच्चों, SO3 + H2SO4 इट गिव्स आउट H2S2O7 ओलियम, जिसे ओलियम कहते हैं। जिसे ओलियम कहते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए अच्छे से। 2 रिएक्शन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए तीसरा देखिए। अब तीसरा बच्चों ये है, ये जो आपका ओलियम प्राप्त हुआ है H2S2O7, इस ओलियम में हम मिलाएंगे बच्चों जल, H2O। इस ओलियम हम क्या मिलाएंगे बताइए? जल मिलाएंगे। और जैसे ही जल मिलाएंगे तो बच्चों हमारा बन जाएगा, हमारा बनेगा 2H2SO4, 2H2SO4। कैसे? देखो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4 ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे सल्फर 2 है तो यहाँ पे भी सल्फर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। और देखो बच्चों यहाँ पे 7 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 7 1 8 ऑक्सीजन और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। तो बताओ बच्चों क्या बन गया आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया कि नहीं बन गया? तो लिखिए, लिखिए नई लाइन से लिखेंगे, मतलब सिद्धांत में अगला स्टेप लिखिए। लिखिए प्राप्त ओलियम में, प्राप्त ओलियम, ये आपका ओलियम ही तो है H2S2O7, इसे हम क्या कहेंगे? ये जो आपका बना है इसे हम क्या कहेंगे? ये ओलियम ही तो बना था अभी। लिखेंगे प्राप्त ओलियम में, प्राप्त ओलियम में जल मिलाकर, प्राप्त ओलियम में जल मिलाकर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। रिएक्शन आप अच्छे से लिख लीजिए, रिएक्शन आप अच्छे से लिख लीजिए। रिएक्शन आप अच्छे से लिख लो। ओलियम है, उसमें हमने जल मिलाया है तो H2SO4 बन गया। और हमें बनाना क्या था? हमें यही तो बनाना था, H2SO4 ही तो हमें बनाना था। हम पढ़ रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि, और औद्योगिक निर्माण विधि में हम पढ़ रहे हैं संपर्क विधि। हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम संपर्क विधि पढ़ रहे हैं। आप हेडिंग कर लीजिएगा एकदम पूरी तरीके से, संपर्क विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा संपर्क विधि को। और इसके 3 सिद्धांत मैंने पढ़े और 3 सिद्धांत, तीसरे में ही हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कर लिया है, तीसरे में ही हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यदि बातें समझ में आ गई। अब आप लाइव चैट में हमें CC लिखकर बताओ। अगर यहाँ तक की बातें अब आपको समझ में आ गई है तो आप CC लिखिए, क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए। अब अगर आपको समझ में आ गया है या कहीं कोई डाउट्स हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे। बताएं, बताइए, क्लियर हो गया? चलिए, वही मैं कह रहा हूँ, आप परेशान ना हो, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, आप परेशान ना होइए। फिजिक्स की भी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री चल ही रहा था, फिजिक्स भी अतुल सर आप दे रहे हैं, अब क्यों परेशान हो रहे हैं जो है? ठीक ना, परेशान ना हो। ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं और फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। फ्री क्लास आपको दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं पहली बात तो, और साथ में आपको नोट्स भी मिल जा रहा है। देखिए कल नोट्स भी मैंने भेज दिया था, बच्चों ने भेजा था हमारे पास नोट्स, उसी नोट्स को हमने कल भेज भी दिया था। मान लीजिए जो बच्चे नहीं बना पाते नोट्स से बना लीजिए, PDF से बना लीजिए। आप जो है सब कुछ तो दे रहे हैं यार जो है, अब और क्या कर सकते हैं? इसमें कोई हमारा ये थोड़ा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं तो हमको कुछ मिल रहा है, जो है बस आपको दे रहे हैं जिससे आप पढ़ लो। आप ये ना कह सको सर कोचिंग बंद है हम पढ़ नहीं पाए, आप बहाने ना बना सको जो है, ठीक ना। तो आपको दे रहे हैं। हाँ भैया ऑफलाइन की बात है तो ऑफलाइन नहीं खुलेगी जब तक कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आ जाता। आप उसके लिए परेशान ना हो, ऑनलाइन जैसे पढ़ा रहे पढ़ लीजिए। और आप जान ही रहे हो जो हम पढ़ा देंगे भाई आपके पेपर में फंसेगा। कई सारे बच्चे विगत बहुत 5-6 वर्षों से कई सारे बच्चे आपके स्कूल के जहाँ से आप पढ़ते हैं, आपके हर स्कूल से बच्चे मेरे यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ कर गए हैं और अच्छे नंबर लेकर आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है। बाकी आप प्रूफ ले सकते हो बच्चों से जो है। चलिए आइए सर, अब हम पढ़ेंगे विधि के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इसके विधि के बारे में।
विधि। अब हम इसके पढ़ेंगे किसके बारे में बताइए, विधि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा, कोई भी लाइव कमेंट मत कीजिएगा। जब मैं पूछूंगा आपसे तभी आप किचपिच कीजिएगा कमेंट में, अभी आप कोई कमेंट ना कीजिए, बस रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा आप जो है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। चलिए अब देखो, पहले तो मैं इनके फिगर को आपको दिखा दे रहा हूँ, और फिगर देखिए इसलिए मैंने कलरफुल फिगर आपके लिए लिया है, रंगीन फिगर लिया है। बुक में फिगर ब्लैक एंड व्हाइट बना था, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ना हो जाए इस वजह से मैंने कलरफुल जिंदगी लिया है। आप इस जिंदगी करें, आप इस जो है क्या नाम है, चलिए आप पहले क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, इसके बाद ही मैं आपको आगे लेकर चलूँ। ये संपर्क विधि से H2SO4 बनाने का फिगर है, इतना लंबा फिगर रहेगा, आपको इसको बनाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि फिगर से ही पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में आपके जो है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, और ऐसे ही फिगर बनाइएगा जैसे फिगर बना हुआ है। हालांकि बुक आप सबके पास होगा, मान लीजिए अगर बुक नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप फिगर यहाँ से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है, हमको यहाँ पे फिगर से लगाकर हमको समझाना है आपको पूरा। चलिए अब देखिए, तो देखिए हम एक एक आपको बताते चलेंगे, आपको एक एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हम आपको एक एक देखिए, इसमें चूंकि कई सारे देखिए आप देख रहे हैं पायराइड बर्नर लगा है, पायराइड बर्नर है, धूल कक्ष है, धावन टावर, शुष्कन टावर, आर्सेनिक शोधक कक्ष, संपर्क कक्ष, अवशोषक कक्ष, और तब फिर जाकर आपका क्या बना यहाँ पे, फिर इसके बाद आपका जाकर बनेगा H2SO4। यानी इतना प्रोसेस आपको पढ़ना है, पायराइड, धूल कक्ष, धावन टावर, शुष्कन टावर, आर्सेनिक शोधक कक्ष, इतनी सारी चीजें हैं आपको पढ़नी है जो है। अब हम आपको एक एक के बारे में बताते चलेंगे, आप एक एक देखते चलेंगे जो है, ठीक ना। और एक एक को हम जूम कर करके आपको एकदम बड़ा कर करके दिखाएंगे, अच्छे तरीके से दिखाएंगे जो है। तो देखिए पहला आपका होता है मेरे बच्चों, देखो मैं पहला आपको दिखा रहा हूँ केवल बड़ा करके। पहला आपका बच्चों है पायराइड बर्नर। देखिए पहला आपका है, जो पहला आपको कक्ष मिलेगा वो मिलेगा बच्चों पायराइड बर्नर। क्या मिलेगा बच्चों, पहला आपका मिलेगा पायराइड बर्नर। क्या मिलेगा, पायराइड बर्नर। तो आप पहले ही हेडिंग करेंगे, देखिए विध कर लिए हो ना। अब विध में आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में कई सारे पद हैं जो निम्नवत हैं, कई सारे पद हैं जो निम्नवत हैं, कई सारे पद हैं जो निम्नवत हैं। अब देखिए, अब पहले हेडिंग करेंगे पायराइड बर्नर। अब पहले हेडिंग करेंगे पायराइड बर्नर, पायराइड बर्नर। पहले हेडिंग आपका रहेगा पायराइड बर्नर। देखो लिखा हुआ है पायराइड बर्नर, मैं फिर से लिख देता हूं, पायराइड बर्नर, पायराइड बर्नर। परेशान ना हो, अभी सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक अच्छे से देखते रहें, पूरा भी आपको संपर्क में आपको समझ में आ जाएगा, मेरा चैलेंज है आपसे। पायराइड बर्नर, चलो देखो आप इधर देखो, एक एक के बारे में हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं जिससे फिगर आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पायराइड बर्नर है ये वाला, इस पायराइड बर्नर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस पायराइड बर्नर में हमारा सल्फर पहले से रहता है, इसमें सल्फर रहेगा, और इसमें हम प्रोवाइड करते हैं वायु को। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो वायु को प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि इस कक्ष में हम क्या करते हैं, वायु तो रहता है, सल्फर रहेगा ही रहेगा, और इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वायु को प्रोवाइड करते हैं। और जब सल्फर प्लस वायु आपस में मिलता है तो क्या बनेगा बच्चों, यानी H + O2 क्या बन जाता है बताइए। आप कहोगे सर बन जाएगा हमारा SO2। क्या बन जाएगा बच्चों, SO2। यानी कि इस कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में, यानी इस कक्ष में सल्फर की क्रिया हम वायु से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। समझ में आएगा नहीं। पायराइड बर्नर आप क्या कहोगे, एकदम ध्यान समझो, इस कक्ष में सल्फर की क्रिया हम किससे कराएंगे, सल्फर की क्रिया हम वायु से कराएंगे, और वायु से कराने पर हमारा क्या बन जाता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अब हेडिंग करें पायराइड बर्नर कर लिए हैं, लिखिए लिखिए, इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में, इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में सल्फर को जलाकर
सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए अच्छे से आप। पूरी विधि हम आपको समझा देंगे, आप परेशान ना हो, बस आराम से अभी समझे खाली आप, फालतू इधर उधर कमेंट पे ध्यान ना दें, पहले आप समझ लीजिए, अभी फिर लास्ट में आप हमें बताइएगा समझ में आया कि नहीं। थोड़ी देर के लिए आप हमारे इस माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए आप। चलिए अब बच्चों देखो, ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ है, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं। इस सल्फर डाइऑक्साइड में क्या रहती हैं बताइए? आप कहोगे सर इस सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत सारी क्या रहेंगी बताइए? अशुद्धियां रहती हैं। इस बहुत सारी क्या रहती हैं? अशुद्धियां रहती हैं। तो देखो क्या करोगे। अब देखिए, अब क्या होगा, पायराइड बर्नर खत्म हो गया। अब पायराइड बर्नर के बाद हम इनको लेकर चल रहे हैं, पायराइड बर्नर के बाद हम लेकर चल रहे हैं धूल कक्ष में। कौन से कक्ष में? देखो, पायराइड बर्नर के बाद हम इनको लेकर चल रहे हैं बच्चों धूल कक्ष में। कौन से कक्ष में बताइए? धूल कक्ष में। क्या होता है, जो पायराइड बर्नर से प्राप्त SO2 रहता है, इस SO2 में कई सारी अशुद्धियां रहती हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इन्हें देखिए इसके माध्यम से, ये देखिए जुड़ा हुआ है ना, इसके माध्यम से हम इन्हें कहाँ लेकर चल रहे हैं? इनके माध्यम से इन्हें धूल कक्ष में लेकर चलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे जो भारी अशुद्धियां रहती हैं वो सब क्या होता है, वो सब इस धूल कण के पेंदी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब इस धूल जो अशुद्धियां रहती हैं उस पेंदी पर क्या हो जाती हैं? बैठ जाती हैं। बात समझ में आया? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पायराइड बर्नर से प्राप्त जो SO2 प्राप्त होता है उसमें कई सारी अशुद्धियां रहती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इन्हें धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां जो भारी अशुद्धियां रहती हैं वो सब पेंदी पर क्या हो जाती हैं? बैठ जाती हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। लिखिए, अगली हेडिंग कीजिए धूल कक्ष। दूसरा, धूल कक्ष। हेडिंग करेंगे आप धूल कक्ष। आप हेडिंग कीजिए धूल कक्ष। धूल कक्ष लिखिए। पायराइड बर्नर से प्राप्त अशुद्धियों से युक्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस को धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां धूल के भारी कण कक्ष के पेंदी पर बैठ जाते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा, देखिए अब तीसरा देखेंगे आप। इसके बाद बच्चों धूल कक्ष के बाद देखिए आपका ये है धामन टावर। ये देखिए आप क्या देख रहे हो बताओ? धामन टावर आप देख रहे हैं। क्या होता है, यानी इस जो धूल कक्ष से देखिए एक एक कक्ष आप लिखना है। जैसे धूल कक्ष हो गया, आप लिखेंगे धूल कक्ष से प्राप्त SO2 को। धूल कक्ष से प्राप्त SO2 को हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको धामन टावर में भेजते हैं। कहाँ भेजेंगे? धामन टावर में भेजते हैं, जहां पर बच्चों क्या होता है, जहां पर ऊपर से जल गिरता रहता है। देखो यहाँ पे ऊपर से क्या गिर रहा है, जल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? आप देखो यहाँ पे जल लिखा हुआ है, ये देखिए आप फिगर में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर से जल गिरता रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये लेड लगा रहता है। क्या लगा रहता है बताइए? लेड, यानी ये लेड से बना हुआ धामन टावर होता है। शीशे से बना हुआ ये क्या होता है? धामन टावर होता है, जिसमें ऊपर से क्या गिरता रहता है, जिसमें ऊपर से आपका
जल गिरता रहता है, पानी टपकता रहता है। और इस धामन टावर में क्वार्टज भरा रहता है। क्या भरा रहता है? क्वार्टज। मैं आपको क्वार्टज पढ़ाऊंगा ठोस अवस्था में। इसमें क्या भरा रहता है बताइए? क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप देखो क्या कहोगे, आप ये कहेंगे कि धूल कक्ष से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त? धूल कक्ष से प्राप्त, धूल कक्ष से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को हम कहाँ भेजते हैं? हम धामन टावर में प्रोवाइड करते हैं, धामन कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं और यहाँ पर ऊपर से क्या गिरता रहता है? ऊपर से जल टपकता रहता है, पानी टपकता रहता है। ये हो गया आपका धामन टावर। तो हेडिंग डालेंगे आप धामन टावर। तीसरा आप हेडिंग डालिए धामन टावर, धामन टावर, धामन टावर लिखिए। धूल कक्ष से प्राप्त, धूल कक्ष से प्राप्त, धूल कक्ष से प्राप्त गरम यसूटू को, गरम यसूटू को लेड से बने, लेड, लेड से बने, लेड से बने धामन टावर में भेजा जाता है, धामन टावर में भेजा जाता है। लेड से बने धामन टावर में भेजा जाता है, जहां जहां क्वार्टज, जहां क्वार्टज, क्वार्टज, जहां क्वार्टज, जहां क्वार्टज के, जहां क्वार्टज के टुकड़े, जहां क्वार्टज के टुकड़े टुकड़े भरे होते हैं, क्वार्टज के टुकड़े टुकड़े भरे होते हैं, इसमें ऊपर से जल टपकता रहता है। इसमें ऊपर से जल टपकता रहता है, इसमें ऊपर से जल टपकता रहता है। क्लियर हो रहा है? बताएं। अब आप कमेंट कर दीजिए जो ये तीन मैंने आपको बताया क्लियर हो गया कि नहीं। एक बार आप सीसी लिख कर भेज दीजिए, इसके बाद हम आगे चले। आपको क्लियर हो गया? बताएं। अब देखिए आप, अब बच्चों क्या होता है, देखो अब क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो होता है आपका क्या नाम है, हाँ इधर देखें, ये जो धामन टावर है आपका, अब इस धामन टावर से हम इसको भेजते हैं शुष्कन टावर में। अब हम इसको कहाँ भेजेंगे बताइए? धामन टावर से प्राप्त, यानी जो धामन टावर से प्राप्त हमारा गैसीय मिश्रण है, अब देखो इसे ऐसे लगा हुआ पाइप, इसको हम यहाँ से कहाँ भेज देंगे? इसको हम यहाँ से भेज देंगे कहाँ? शुष्कन टावर में, शुष्कन कक्ष में हम इसको भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं बताइए? शुष्कन कक्ष में भेज देते हैं। और इस शुष्कन कक्ष में क्या होता है, हमारा H2SO4 गिरता रहता है। ये देखो जैसे यहाँ पे जल टपकता रहता था वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या टपकता रहेगा? यहाँ पे जल टपकता रहता है। तो अब लिखिए, लिखेंगे हेडिंग डालिए शुष्कन टावर, शुष्कन टावर। हेडिंग कीजिएगा अगला चौथा, शुष्कन, शुष्कन टावर। क्या कहोगे आप? अब ये कहेंगे कि धामन टावर से जो प्राप्त गैसीय मिश्रण है उसको हम कहाँ भेजते हैं? उसको हम शुष्कन टावर में भेजते हैं। और यहाँ पर ऊपर से क्या गिरता रहता है? यहाँ पे ऊपर से H2SO4 गिरता रहता है। लिखिए, लिखिए धामन टावर से प्राप्त, धामन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, धामन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजा जाता है, शुष्कन टावर में भेजा जाता है, शुष्कन टावर में भेजा जाता है, जहां जहां ऊपर से, जहां ऊपर से H2SO4, जहां ऊपर से H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। फव्वारा देखे ना, सावर, फव्वारा, सावर जिसे कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया मेरे बच्चों? बताओ। चलो अब देखो, देखो आपको कुछ करना नहीं है, एक एक आप खाली याद, एक एक देखते रहो, यानी एक एक खाली आप प्रोसेस याद कर लीजिएगा, कौन कक्ष कहाँ है, इसके बाद उसी से जोड़ते हुए लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब शुष्कन कक्ष के बाद ये आपका है आर्सेनिक शोधक कक्ष। अब ये आपका जो कक्ष देख रहे हो ये वाला, ये आपका बताइए क्या है? ये आपका है आर्सेनिक शोधक कक्ष। कौन सा कक्ष है बताइए? ये है आपका आर्सेनिक शोधक कक्ष। आर्सेनिक शोधक कक्ष क्या होता है? देखो
यानी ये जो शुष्कन टावर होता है, इस शुष्कन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ऐसे जोड़ कर लिखना है, शुष्कन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम आर्सेनिक शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर क्या होता है, यानी इसमें जो आर्सेनिक की अशुद्धियां रहती हैं, किसकी अशुद्धियां, आर्सेनिक की जो अशुद्धियां रहती हैं, आर्सेनिक उसको क्या कर देता है, इसमें आर्सेनिक अशुद्धियां दूर हो जाती है, क्योंकि आर्सेनिक शोधक कक्ष है, नाम ही से स्पष्ट आर्सेनिक शोधक कक्ष, यानी मिश्रण में जो आर्सेनिक की अशुद्धियां रहेंगी वो सब दूर हो जाती है। आर्सेनिक से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमें, ठीक ना। तो लिखिए शुष्कन टावर से प्राप्त हेडिंग कर लीजिएगा आर्सेनिक शोधक कक्ष, शुष्कन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, शुष्कन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, आर्सेनिक शोधक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, आर्सेनिक शोधक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहां मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, जहां मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर देखिए, अब देखिए, अब अगली हेडिंग आप करेंगे परीक्षण बॉक्स, आप अगली हेडिंग करेंगे परीक्षण बॉक्स, परीक्षण बॉक्स, परीक्षण बॉक्स, परीक्षण बॉक्स क्या होता है बच्चों, देखो यहां पे आपका परीक्षण बॉक्स लगा रहता है, क्या लगा रहता है बताइए, यहीं पर आपका परीक्षण बॉक्स लगा रहता है। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं यही आपका परीक्षण बॉक्स कहलाता है। पहले यहाँ पे परीक्षण हो जाएगा, इसके बाद इसको हम आगे भेजते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इस परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, प्रकाश से एक तेज किरण निकलती रहती है, ठीक ना। इस कक्ष में क्या होता है, प्रकाश की एक तेज किरण, किसकी किरण, प्रकाश की तेज किरण निकलती रहती है, जो कि गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच करती है। यानी कि जो आर्सेनिक अशुद्धियां भी अब दूर हो गई, आर्सेनिक अशुद्धियां दूर हो गई ना, अब वो ये देखता है क्या अब हमारा ये पूरी तरीके से शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि पूरी शुद्धता की जांच हम कहाँ करते हैं, परीक्षण बॉक्स में करते हैं। ये जान लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए इतना सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वही जान लीजिए यहाँ पे भी पूरी सिक्योरिटी है जो है। तो लिखिए, आप हेडिंग कर लीजिए परीक्षण बॉक्स, हेडिंग क्या किए, परीक्षण बॉक्स लिखिए। इस कक्ष में प्रकाश की तेज किरण के द्वारा गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच होती है। प्रकाश की तेज किरण के द्वारा गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच होती है। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, अब परीक्षण बॉक्स के बाद अब हम इन्हें लेकर चलते हैं संपर्क कक्ष में। कहाँ लेकर चलेंगे, देखो संपर्क कक्ष आप देख रहे हो, आप देख रहे होगे संपर्क कक्ष लगा हुआ, ये देखिए, ये कहाँ गया भाई, ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए आपका क्या है, संपर्क कक्ष है। क्या, कौन सा कक्ष है बताइए, संपर्क कक्ष। यानी परीक्षण बॉक्स के बाद अब इसे हम कहाँ लेकर चलेंगे, इन्हें हम संपर्क कक्ष में लेकर चलते हैं। और इस संपर्क कक्ष में हमारा प्लेटिनम उत्प्रेरक रहता है, ठीक ना। अब हेड करिए पहले संपर्क कक्ष, संपर्क कक्ष। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसमें ये पहली बात तो लोहे का बना हुआ बॉक्स होता है, लोहे का बना रहता है, और इसमें आपका पीटी उत्प्रेरक रहता है। कौन सा उत्प्रेरक रहता है बताइए, पीटी उत्प्रेरक रहता है, लोहे का बना होता है, पीटी उत्प्रेरक रहता है। दो चीज समझ में आ गई, लोहे का बना होता है और क्या होता है, पीटी उत्प्रेरक होता है। और यहाँ पर अभी जो मैंने आपको एकदम पहला स्टेप लिखवाया था सिद्धांत में, यहाँ पर क्या होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ऊपर क्या लगा रहता है बताइए, पीटी उत्प्रेरक लगा रहता है। जो एकदम पहला मैंने आपको रिएक्शन करवाया था
2SO2 प्लस O2 वाला, 2SO2 प्लस O2 इस गिफ्ट शॉट क्या हो जाएगा, 2SO3 वाला जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया था वो यहीं पर संपन्न होता है अब आकर, ठीक ना। तो लिखेंगे आप संपर्क कक्ष क्या होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए, लोहे का बक्सा होता है, लोहे का बना बॉक्स होता है, क्या भरा रहता है, Pt उत्प्रेरक भरा रहता है, और क्या होता है जो हमारा SO2 गैस है वो किसमें चेंज हो जाता है, SO3 में बदल जाता है, SO3 में बदल जाता है। लिखिए, लिखेंगे परिवर्तक कक्ष, सॉरी संपर्क कक्ष, संपर्क कक्ष, संपर्क कक्ष लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है, जिसमें Pt उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम, जिसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक भरा रहता है, जिसमें क्या भरा रहता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक भरा रहता है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है, SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, लास्ट आपका है, लास्ट आपका है बच्चों, देखिए लास्ट वाला देखेंगे आप, लास्ट आपका कहलाएगा अवशोषक कक्ष। अब हेडिंग करेंगे लास्ट वाला अवशोषक कक्ष, संपर्क कक्ष के बाद आप अगली हेडिंग कीजिए अवशोषक कक्ष, अवशोषक कक्ष, अवशोषक कक्ष। देखिए अब पहले विध सिद्धांत देखिएगा, जब हमारा SO3 बन गया था फिर इसकी क्रिया हम किससे कराए थे, H2SO4 से कराए थे, और हमारा क्या बना था, हमारा बना था ओलियम, H2H2O7 बना था। फिर इसकी क्रिया हम किससे करा रहे थे, जल से कराए थे, और हमारा क्या बन गया था, हमारा H2SO4 बन गया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है उसको हम क्या करते हैं, अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर हमको ओलियम प्राप्त होता है, और पुनः ओलियम की क्रिया हम जल से कराते हैं तो हमारा शुद्ध H2SO4 प्राप्त हो जाता है। वही जो आपने वहाँ पे सिद्धांत लिखा था वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप लिखिए, इसमें लिखेंगे, लिखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये चीज़ें, मैंने इसको जल्दी में बता दिया, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपका सल्फर, जैसे आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, फिर इसकी क्रिया हम किससे कराए थे, H2SO4 से कराए थे ना, देखो सिद्धांत देखो, फिर हमारा ओलियम बना था नहीं बना था, H2H2O7, और पुनः इसी ओलियम की क्रिया हम किससे कराए थे, जल से कराए थे, तो हमारा H2SO4 बन गया था ना। तो लिखेंगे, अब लिखिए, लिखिए संपर्क कक्ष से प्राप्त, संपर्क कक्ष से प्राप्त, संपर्क कक्ष से प्राप्त SO3 गैस को, संपर्क कक्ष से प्राप्त SO3 गैस को अवशोषण टावर में भेजते हैं, अवशोषण टावर में भेजते हैं, जहां जहां SO3 H2SO4 से क्रिया करके, जहां SO3 H2SO4 से क्रिया करके ओलियम बनाता है, ओलियम बनाता है, ओलियम बनाता है, प्राप्त ओलियम, प्राप्त ओलियम, प्राप्त ओलियम की क्रिया जल से कराने पर, प्राप्त ओलियम की क्रिया जल से कराने पर सांद्र H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं, सांद्र H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं, सांद्र H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। कहानी खत्म, रामायण का खत्म हो गया। बहुत मैंने आपको एक जल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने आपको डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सारा टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब आप एक बार कमेंट कीजिए, क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई?
अब आप एक बार कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए। अगर यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आ गई हो मेरे बच्चों तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो चूँकि लंबा है आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको टॉपिक मेरा समझ में आ गया। बहुत मेहनत करके मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए मैं आप कमेंट ले लेता हूँ। जीके मौर्य सुपरहिट वीडियो, प्रांजल दुबे इंटरेस्टिंग वीडियो, संदीप चौहान बहुत बहुत नाइस क्लास, रिंकी कुमारी वेरी वेल डन सर नाइस वीडियो, और उमंग मौर्य, अंजलि विश्वकर्मा या गजब पढ़ाते हैं सर आप जी, आप रियली सर थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष गौड़ सुपर आप बहुत बढ़िया सर जी, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कुमार रावत, विनय, आलोक गौड़, जीके मौर्य, रजनीश यादव, सुभी दुबे, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अतुल सिंह ने भी बहुत अच्छी सारी लिखी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है देखिए हमें क्लास ओवर करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो गया है, ठीक ना। अभी अतुल सर भी आएंगे 5 बजे लाइव आपके। देखिए एक न्यूज़ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आज की ये न्यूज़ है कि अभी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मैंने कल भी आपको बताया था, अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि स्कूल कॉलेज खुलने की भी कोई तैयारी नहीं है, तो अभी भी आपके स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। लेकिन परेशान ना होइए, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको क्लास दे रहे हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से देखिएगा, ठीक ना। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमें एनर्जी देता है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंडों को बताइएगा। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।